हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे स्लॉग का सेट नंबर 11। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, यहाँ पर आपके पास कोट्स में आपको क्या दिए हुए हैं, स्लॉग दिए हुए हैं। देखिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एस्ट्रिक का मतलब क्या है कि ऑल m इज़ b। परसेंटेज का मतलब क्या है कि सम m इज़ b। और लेस देन का मतलब क्या है कि नो m इज़ b। और ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि सम m इज़ नॉट b। ठीक है। और अगर आपका बीच में कहीं क्या यूज़ हो रहा है, क्वेश्चन मार्क, उसका मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ समझ में आई ना। अब देखिए इसने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट पे अगर मैं बात करूँ तो उसने क्या दिया है कि टॉर्क एस्ट्रिक इनर्शिया। ओके, सो अगर मैं इसको यहाँ से बनाना चाहूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल टॉर्क, सारे के सारे टॉर्क वो क्या है, इनर्शिया है। ठीक है, उसके बाद इनर्शिया परसेंटेज क्रस्ट। परसेंटेज का मतलब क्या है कि सम इनर्शिया इज अ क्रस्ट। ओके, कुछ इनर्शिया क्या है, वो क्रस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है आपके पास ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि सम क्रस्ट इज नॉट क्यूब। ओके, कुछ क्रस्ट, ये आपके पास क्रस्ट है, कुछ क्रस्ट क्या नहीं है, क्यूब नहीं है। ठीक है, ये आपके पास क्या डायग्राम बना। अब देखिए कंक्लूजन किस तरीके से चेक करेंगे। पहला क्या है कि उसने बोला है कि आपके पास सम इनर्शिया इज अ टॉर्क। ओके, कुछ इनर्शिया टॉर्क है, ये तो गिवन है आपके पास, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या यूज़ है, क्वेश्चन मार्क यूज है ना। इसका वाला यहाँ पर बात किसकी हो रही, पॉसिबिलिटी की। उसने क्या बोला कि क्यूब, सम क्यूब आर नॉट क्रस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ क्यूब का क्रस्ट ना होना पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो इसकी क्या है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद उसने अब देखिए फिर से यहाँ पर क्या यूज़ करा है, क्वेश्चन मार्क यूज़ करा है। इसका मतलब फिर से उसने पॉसिबिलिटी की बात करी है। अब यहाँ पर उसने हमसे क्या बोला कि नो टॉर्क इज अ क्यूब, नो टॉर्क इज अ क्यूब इज अ पॉसिबिलिटी। किसी भी टॉर्क का क्या ना होना, क्यूब ना होना पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो इसकी क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है ना, इसका मतलब क्या, ये भी आपके पास ट्रू हो जाएगा। उसके बाद क्यूब ग्रेटर देन इनर्शिया, मतलब क्या कि आपके पास सम क्यूब आर नॉट इनर्शिया। कुछ क्यूब आपके पास ऐसे हैं, कुछ क्यूब आपके पास ऐसे हैं जो कि इनर्शिया नहीं है। क्या ये ट्रू होगा हमेशा? नहीं, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन केस अगर मैं इसको, ठीक है, यहाँ पर बना देता, फाइन, इन दैट केस तो देखिए आपके पास सारे के सारे क्यूब्स क्या हो जाते हैं, वो इनर्शिया हो जाते हैं ना। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि सम क्यूब्स आर नॉट इनर्शिया इज नॉट ट्रू। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रस्ट परसेंटेज इनर्शिया, मतलब क्या कि आपके पास सम क्रस्ट इज इनर्शिया, कुछ क्रस्ट इनर्शिया है। हाँ, तो ये वाला पार्ट तो क्या है, एकदम सही है, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि फ्रिक्शन ग्रेटर देन क्रस्ट, मतलब क्या कि कुछ फ्रिक्शन, ठीक है, कुछ फ्रिक्शन है जो कि क्रस्ट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ऑल क्रस्ट इज अ टाइट। ओके, सारे के सारा क्रस्ट क्या है, वो टाइट है, मतलब टाइट होगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि सम टाइट इज इनर्शिया। ओके, कुछ टाइट क्या है, वो इनर्शिया है। तो ये आपके पास क्या डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन में उसने हमसे क्या बोला, देखिए उसने बोला कि सम इनर्शिया इज अ टाइट, कुछ इनर्शिया क्या है, टाइट है। तो ये चीज़ क्या एकदम ट्रू है। उसके बाद यहाँ पर उसने क्या यूज़ करा है, हमारा क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब पॉसिबिलिटी की बात करिए। सो इसका मतलब क्या होगा कि सम टाइट आर नॉट क्रस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ टाइट का क्रस्ट ना होना पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, देखिए अगर इस वाले पार्ट की बात करूँ तो ये वाला पार्ट आपका टाइट का क्रस्ट नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या, ऑब्वियसली इसकी क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो उसने बोला कि सम टाइट इज क्रस्ट। ओके, कुछ टाइट क्या है, वो क्रस्ट है। तो हाँ, ये भी चीज़ क्या एकदम ट्रू है। उसके बाद यहाँ पर उसने पॉसिबिलिटी की बात करी है, क्या कि आपके पास नो क्रस्ट इज अ इनर्शिया इज अ पॉसिबिलिटी, किसी भी क्रस्ट का इनर्शिया ना होना पॉसिबिलिटी है। हाँ,
सो वो तो चीज़ आपको यहीं पर दिख रही है, इसका मतलब क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन एंड देन नो फ्रिक्शन इज अ क्रस्ट, ओके। कोई भी फ्रिक्शन क्रस्ट नहीं है, उस टाइम से ये चीज़ बोली। अगर हम देखें, आपको स्टेटमेंट से ही पता है क्या कि कुछ पार्ट किसका, कुछ पार्ट फ्रिक्शन का क्रस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बोला कि कोई भी पार्ट फ्रिक्शन का क्रस्ट नहीं है, ये चीज़ गलत होगी ना, इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए उसने बोला है कि ऑल होवर इज अ आइज, ओके। सारे सारे होवर क्या हैं, वो आइज हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, नो आइज इज अ लैम्प, ओके। कोई भी आइज लैम्प नहीं है, ओके फाइन। एंड देन यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो सम लैम्प इज अ लेंस, ओके। ये आपके पास लैम्प है, कुछ लैम्प क्या है, वो लेंस है, तो ये आपके पास डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन में उसने हमसे क्या बोला है कि सम लेंस आर नॉट आइज, ओके। कुछ लेंस ऐसे हैं जो कि आइज नहीं है, तो अगर मैं इस वाले लेंस की बात करूँ तो हाँ, ये आपके पास क्या आइज नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास ट्रू हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला कि आपका यहाँ पर क्या है, लेस देन यूज है ना, मतलब क्या, नो लैम्प इज आइज, ओके। कोई भी लैम्प आइज नहीं है, उस टाइम से ये चीज़ बोली, तो ये भी क्या है, ट्रू है ऑब्वियसली। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास सही हो जाएगा। उसके बाद आइज परसेंटेज होवर, परसेंटेज का मतलब क्या है कि सम आइज इज होवर, कुछ आइज क्या है, वो होवर है, ये चीज़ एकदम ट्रू है। उसके बाद उसने कहा कि सम होवर इज नॉट लैम्प, कुछ होवर ऐसे हैं जो कि लैम्प नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि कोई भी होवर आपके पास लैम्प नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ कहना भी ट्रू होगा क्या कि कुछ पार्ट आपका होवर का क्या नहीं है, लैम्प नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि सम होवर इज अ लैम्प, ओके। कुछ होवर लैम्प हैं, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ऑब्वियस रीज़न क्या, आपके पास होवर ये है ना, लैम्प ये, तो कभी भी कुछ भी पार्ट होवर का लैम्प नहीं हो पाएगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगर देखूँ तो उसने क्या बोला है कि ऑल सी इज़ अ वेव, ओके। सारा का सारा सी वो क्या है, वेव है, ओके। एंड ऑल वेव आर टाइड, ओके। सारा का सारा वेव क्या है, वो टाइड है, उसने हमसे ये चीज़ बोली, तो टाइड आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज एम, आई मीन परसेंटेज मून की उसने बात करी है, तो सम टाइड इज अ मून, ओके। कुछ टाइड क्या है, वो मून है, इसका मतलब मून आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो कंक्लूजन क्या है, पहला देखिए उसने बोला हमसे कि सम वेव आर टाइड, ओके। कुछ वेव क्या है, वो टाइड है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये चीज़ दिख रही है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद उसने बोला यहाँ पर उसने क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहा है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी की वो बात कर रहा है, और क्या यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ पार्ट आपका सी का वेव नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ पार्ट सी का वेव ना होना पॉसिबिलिटी है, नहीं, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से इसने यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहा है, मतलब क्या, पॉसिबिलिटी की बात करिए। सो यहाँ पर उसने बोला कि सम मून इज़ अ वेव इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ मून का वेव होना पॉसिबिलिटी है, हाँ, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद वेव, फिर से यहाँ पर क्या यूज़ है, आपका क्वेश्चन मार्क यूज़ है, इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे वेव का सी होना पॉसिबिलिटी है, तो सारे के सारे वेव का सी होना पॉसिबिलिटी है, हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब क्या, आपके पास जो एस है वो इक्वल हो सकता है कि इसके डब्ल्यू के, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद उसने देखिए फिर से यहाँ पर यूज़ करा है क्या, क्वेश्चन मार्क, तो उसने क्या बोला कि ऑल वेव आर मून, ठीक है। सारे के सारे वेव का मून होना पॉसिबिलिटी है, वेव यहाँ पर है, मून यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली अगर मैं मून को बहुत बड़ा कर देता, इन दैट केस इसकी पॉसिबिलिटी हो जाती ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके पास ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग बना पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है, फिर से यहाँ पर अगर देखता हूँ तो सम फ्रिक्शन आर आइज, ओके। कुछ फ्रिक्शन क्या है, वो आइज हैं, ठीक है।
और उसके बाद उसने बोला कि नो आइज इज स्पेक्ट्स। ओके, कोई भी आइज स्पेक्ट्स नहीं है। ओके, अब अगर यहाँ पर बात करता हूँ तो स्पेक्ट्स एस्ट्रिक लेंस, मतलब क्या कि सारे के सारे स्पेक्ट्स क्या है वो लेंस है, सारे के सारे स्पेक्ट्स क्या है वो लेंस है। ओके फाइन। अब अगर कंक्लूजन की बात करता हूँ तो उसने क्या बोला कि आपके पास सम लेंस इज़ नॉट आइज। ओके, कुछ लेंस ऐसे हैं जो कि आइज नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात कर दूँ, हाँ ये चीज़ सही है। अगर मैं कुछ पार्ट देखूँ लेंस का, मतलब क्या इस वाले पार्ट की अगर बात करूँ तो ऑब्वियसली ये आपके पास क्या आइज नहीं है ना, इसका मतलब जो वो बोल रहा है वो चीज़ ट्रू है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करूँ तो ऑल लेंस इज ए स्पेक्ट। ओके, सारे के सारे लेंस क्या है वो स्पेक्ट हैं नहीं, ये चीज़ ट्रू नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि सारे के सारे लेंस का स्पेक्ट होना पॉसिबिलिटी है। क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ, ये चीज़ हो सकती है। मैं एस को क्या कर सकता हूँ, मैं इक्वल बना सकता हूँ किसकी, एल के, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ ट्रू है। उसके बाद उसने बोला कि आपके पास सम स्पेक्ट्स आर नॉट आइज, कुछ स्पेक्ट्स आपके पास आइज नहीं है। तो ऑब्वियसली जब सबका नहीं है, आई मीन जब सभी पार्ट नहीं है तो थोड़ा सा भी होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद उसने यहाँ पर फिर से हमारे क्या यूज़ करा है, क्वेश्चन मार्क, मतलब पॉसिबिलिटी की बात करिए। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास सारे के सारे आइज का फ्रिक्शन होना, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो सारे के सारे आइज का फ्रिक्शन होना पॉसिबिलिटी है, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, यहाँ पर आपके पास कोड थोड़े से चेंज है, तो फिर इनको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, उसने बोला कि एक्स हैश बी, एक्स हैश बी का मतलब क्या है, सारे के सारे एक्स। ठीक है, मैं ध्यान रख रहा हूँ यहाँ पर, तो कोशिश करिएगा इसको डायरेक्टली पढ़ने की। ठीक है, तो सारे के सारे एक्स क्या है आपके पास, वो बी है। ओके, उसके बाद कॉपीराइट का मतलब क्या है कि कोई भी बी सी नहीं है। ओके, कोई भी बी सी नहीं है। ठीक है, एट द रेट का मतलब क्या है कि कुछ पार्ट सी का पी है, कुछ पार्ट सी का क्या है वो पी है। ठीक है, आपके पास डायग्राम बन गया। आप कंक्लूजन अगर मैं पढ़ता हूँ तो सम पी इज बी, कुछ पार्ट सी पी का बी है, नहीं ये चीज़ कंफर्म नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करता हूँ, सम पार्ट एक्स का बी नहीं है, कुछ पार्ट एक्स का बी नहीं है, नहीं ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ सारा का सारा आपके पास एक्स क्या है वो बी है ना, तो थोड़ा सा पार्ट एक्स का बी ना होना इसकी, आई मीन ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना एक बी पर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो सम पी इज सी। ओके, कुछ पार्ट पी का सी है, तो ये चीज़ क्या है, ट्रू है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो उसने बोला कि नो पी इज बी, कोई भी पी बी नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर देखो तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा ना, इसलिए क्या है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज ट्रू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास, अगर मैं इसको बनाता हूँ तो सम A इज अ B। ओके, कुछ A क्या है, B है। उसके बाद कुछ B क्या है वो C है। ओके, एंड देन कुछ C क्या है वो D है, कुछ C क्या है वो D है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, देखिए उसने बोला हमसे कि कुछ पार्ट D का A है, कुछ पार्ट D का A है, इसको मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ इसलिए गलत है। कुछ पार्ट B का D है, कुछ पार्ट B का D है, इसको भी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ इसलिए गलत है। उसके बाद कुछ पार्ट C का B है, कुछ पार्ट C का B है, हाँ तो ये चीज़ क्या है, ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद अगर इसकी बात करता हूँ तो कोई भी पार्ट A का C नहीं है, कोई भी पार्ट A का C नहीं है, इनके बीच में हम कोई भी एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं बोल सकते ना, हमें कुछ इनके बीच में रिलेशन तो पता ही नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि ऑल A इज़ B, सारा का सारा A क्या है वो B है। ठीक है, उसके बाद कोई भी B C नहीं है, कोई भी B C नहीं है। ठीक है, और उसके बाद सम C आर D, कुछ C क्या है वो D है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कंक्लूजन की बात करता हूँ तो उसने बोला कि आपके पास कुछ पार्ट D का C नहीं है, कुछ पार्ट D का क्या नहीं है, C नहीं है, इसको मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपके पास गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो उसने कहा कि कुछ पार्ट D का B नहीं है, कुछ पार्ट D का B नहीं है, तो ये चीज़ क्या एकदम ट्रू है। ये वाला पार्ट अगर मैं बात करूँ D का, वो क्या है, B नहीं है ना, इसका मतलब सेकेंड इज ट्रू। थर्ड क्या उसने बोला है कि कुछ पार्ट A का B नहीं है, कुछ पार्ट A का B नहीं है, ये एकदम गलत है।
उसके बाद उसने कॉपीराइट का क्या यूज़ करा है कि कोई भी ए बी नहीं, सॉरी कोई भी बी ए नहीं है, ये भी एकदम गलत है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, उसने बोला है कि सम पार्ट ए का बी है, ओके, कुछ पार्ट बी का सी है, कुछ पार्ट सी का डी है। अब पहला कंक्लूजन क्या है, उसने हमसे बोला है कि कोई भी पार्ट किसका, सी का, ए नहीं है, कोई भी पार्ट सी का ए नहीं है। इसको मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ ना, इसलिए क्या है, गलत है आपके पास। उसके बाद अगर इसकी देखता हूँ तो कुछ पार्ट सी का डी है, या फिर सॉरी कुछ पार्ट डी का सी है, उसने हमसे ये चीज़ बोली है, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि कोई भी सी बी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है, ये तो एकदम डेफिनेटली गलत है। ठीक है, उसके बाद कोई भी ए डी नहीं है, कोई भी ए डी नहीं है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगर देखता हूँ तो इसकी अगर बात करूँ तो कुछ पार्ट ए का, ठीक है, वो सी नहीं है, फाइन। और इसकी अगर देखता हूँ तो सारे के सारे सी क्या हैं, वो बी है, सारे के सारे सी क्या हैं, वो बी है। ठीक है, उसके बाद कुछ पार्ट सी का डी है, कुछ पार्ट सी का क्या है, वो डी है। मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है, देखिए उसने बोला है कि कोई भी पार्ट सी का ए नहीं है, कोई पार्ट सी का ए नहीं है। तो इसको मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ से दिख तो रहा है, बट उसने हमसे कहा था कि कुछ पार्ट ए का सी नहीं है ना, तो सारे के सारे सी ए नहीं है, ये चीज़ तो मैं इसको कंफर्म तो बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद कोई भी पार्ट सी का क्या नहीं है, सॉरी कोई भी पार्ट डी का सी नहीं है, कोई भी पार्ट डी का सी नहीं है, ये तो ऑब्वियसली गलत है। उसके बाद उसने कहा कि कोई भी पार्ट बी का ए नहीं है, कोई पार्ट बी का ए नहीं है, इसको भी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए गलत है। और उसके बाद कुछ पार्ट डी का सी है, कुछ पार्ट डी का सी है, तो एकदम क्या है, ट्रू है। ठीक है, सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।